नमस्कार दोस्तों। आज 2 अक्टूबर है, यानी कि गांधी जयंती। आज हमारे देश के राष्ट्रपिता का जन्मदिन है। कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ गांधी जी पर। टॉपिक रहेगा, गांधी आधुनिक भारत के सबसे बड़े हिंदू थे। और आप पूछिएगा क्यों, मैं समझाता हूँ कुछ अपने विचारों से। मैं एक सवर्ण हिंदू परिवार से हूँ। गांधी जी को गरियाने वालों के बीच में ही बड़ा हुआ हूँ। युवा होने तक मैं गांधी जी को जाने बिना ही उनका विरोध करता रहा। गांधी के पक्ष में बोलने वालों लोगों का मजाक उड़ाता रहा, पर अब ऐसा नहीं है। जिस दिन से मैंने गांधी को वास्तव में समझना शुरू किया, मैं उसी दिन से बात समझने लगा कि गांधी जी के खिलाफ बोलने वालों का एक बड़ा वर्ग उन लोगों का है जो दरअसल गांधी को जानते ही नहीं हैं, और जो लोग गांधी को जानने के बावजूद उनकी मुखालफत करते हैं, उन्हीं लोगों ने गांधी जी के विरुद्ध अनपढ़ों और कम पढ़े लोगों की फौज खड़ी कर रखी है। पर समझने की बात यह है कि महात्मा गांधी का दर्शन जान पाना और उसको आत्मसात कर पाना दो अलग बातें हैं। गांधी जी का दर्शन जितना सहज है उतना ही विस्तृत भी है, पर किसी समुद्र की तरह गहरा और विस्तृत होने के बावजूद इसको आत्मसात करने के लिए जितनी सरलता की आवश्यकता होती है वह दुर्लभ है। और दुर्लभ हो भी क्यों ना हो, जाहिर है इतनी मशक्कत के बाद अगर ऐसा दर्शन समझ में आता है कि एक गाल पर थप्पड़ खाने के बाद दूसरा गाल आगे करने को कहे, तो कोई इतनी सिरदर्दी मोल लेगा ही क्यों। वो तो कहीं सुनी बातों पर काम चलाएगा ना। और कहीं सुनी बात यह है कि पाकिस्तान गांधी ने बनवाया और वो मुस्लिम हितैषी थे। मैं गांधी पर मुस्लिम परस्त और देशद्रोह होने के आरोप लगते देखे हैं। गांधी पर भगत सिंह की फांसी की रजामंदी की बातें भी सुनी है, पर यथासंभव उन आरोपों की मुखाफत भी की है। समझ आता है कि दरअसल यही तो वो आरोप है जिनके माध्यम से एक देश की बड़ी और अज्ञानी भ्रमित आबादी जो गांधी के विरोध के लिए गांधी का उपयोग करती है। यहाँ मैं गांधी को हिंदू परस्त साबित करने का प्रयास नहीं कर सक रहा हूँ। कहना मैं बस यह चाहता हूँ कि गांधी सिर्फ और सिर्फ इंसानियत परस्त इंसान थे। गांधी मेरे जीवन में उस बुजुर्ग की तरह आए जिसे मैंने अपने बचपन में बूढ़ा कहकर चिढ़ाया, जिसकी लाठी लेकर भागा, पर समझदारी आने के बाद जिसके सानिध्य में मैंने सबसे ज़्यादा सुख पाया। एक ऐसा बुजुर्ग जिससे नीति की सबसे ज़्यादा बातें सिखाई और जो जाते जाते मुझे अपना एक जंतर दे गया जो ताउम्र मुझे संयमित और संतुलन और सुखी रखेगा और कभी मेरा अहम मुझ पर हावी नहीं होने देगा। और अंत में जाते जाते दुष्यंत कुमार जी की चंद लाइनों के साथ मैं विदा लेना चाहता हूँ। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए, वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। बनती है हम सबका आदर्श। और यही आदर्श बनते हैं हमारा भाग्य। महात्मा गांधी जी की स्वदेशी की सोच ने हमारे देश